मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह माइदा की इब्तिदाई 6 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह माइदा की आयत नंबर 7 से 16 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कई अहकामात को नाजिल फरमाया है। आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदे को अपनी जानिब से दी हुई नेमत के बारे में ये हुक्म नाजिल फरमाया है और ये बतलाया है कि अगर तुम अल्लाह की जानिब से दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कलाम पाक में दूसरे मकाम पर यह इरशाद फरमाता है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो उसे गिन नहीं सकते, उसको शुमार नहीं किया जा सकता। यानी बेहिसाब नेमतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदे को अता फरमाता है। इसी तरीके से अब बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से हर भलाई को नेमत जाने और इसकी कदर करते हुए अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहे। और ये जो ज़िंदगी के लम्हात हम बीता रहे हैं, गुजार रहे हैं, इसको भी भलाई और नेमत समझना चाहिए और ये हकीकत में नेमत ही है और इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। और हमारी हर सांस जो आने वाली है उस पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए और उस वक्त ये गौर करना चाहिए कि अगर ये सांस हमारी रुक जाएगी तो इसके साथ ही हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहें। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमत पर शुक्र बजा लाओगे तो यकीनन इससे मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा और जो नेमतें मैंने तुमको अता किया उसमें और इजाफा ही करता जाऊंगा। इसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे तो उतना ही ज़्यादा मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा और बढ़ाता जाऊंगा। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना वअतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना वअतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहद व पैमान को न भूलो जो उसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और अताअत कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। قوامين لله
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ती पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तइल न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज़्यादा मुनासबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم। जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा और उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। रहे वो लोग जो कुफ्र करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं तो वो दोज़ख में जाने वाले हैं। नादिरीन, आज की तिलावत की जाने वाली एक आयत जिसका नंबर 11 है, इसमें यह बतलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि याद करो उस ख़ास नेमत को जबकि तुम्हारी तरफ एक कौम ने बुरे इरादे से हाथ आगे बढ़ाया था तो मैंने उस कौम के हाथ को रोक लिया। तो वाक़या ये हुआ कि एक मर्तबा एक आदमी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी कौम से ये कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मार दूंगा। इसी इरादे से वो कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चला गया। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ़ फरमा थे और आपकी एक जानिब तलवार भी रखी हुई थी। तो वो शख्स तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तलवार क्या आपकी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये तलवार मेरी है। तो फ़ौरन उसने तलवार को अपने हाथ में ले ली और उसके बाद ये कहने लगा कि अब बतलाइए कि क्या आप मुझसे डरते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझसे डरने वाला नहीं। तो वो शख्स कहने लगता है कि मेरे हाथ में तलवार है फिर भी आप नहीं डर रहे हैं, अब बतलाइए कि फिर डरेंगे या नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुझसे डरने वाला नहीं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूँ और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमेशा मेरी हिफाजत फरमाता रहता है। जब वो शख्स ये अल्फाज सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दसा थे और आपके अज़्म व हौसले को और आपका अल्लाह पर जो भरोसा था, इस तरीक़े के जो अल्फाज और इस तरीक़े का जो काम देखा तो फ़ौरन उसने तलवार को छोड़ दिया और वहाँ पर वापस होते हुए चला गया। तो नाज़रीन, इससे हमें यह मालूम हो रहा है कि अल्लाह की नेमत हमको उस पर गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए और हर काम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए करना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम يبسطوا
كف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की उस एहसान को याद करो जो उसने अभी हाल में तुम पर किया है, जबकि एक ग्रोह ने तुम पर दस्तदराजी का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل। और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और फरमाया कि हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। फिर अल्लाह ने उनसे कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओ और उनकी मदद करो और अल्लाह को अच्छे तौर पर कर्ज दो तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। फिर तुम में से जिस किसी ने इसके बाद कुफ्र किया तो वो बेशक सीधे रास्ते से भटक गया। नाज़रीन, आज की तिलावत की जाने वाली आयतों के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले किताब से ये इरशाद फरमा रहा है कि ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए हैं और तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते रहें जिनको तुम छुपाया करते थे अपनी किताबों में। और इसी तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। तो नाज़रीन, इस आयत में ये बतलाया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करेंगे और इनके बताए हुए तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन तुम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रहेंगे। तो आइए नाज़रीन,
और मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं सूरह माइदा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे की तरफ। فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين। तो उन लोगों के अहद तोड़ देने की वजह से हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। वो खुदा की किताब में कलमात को उनकी असली जगह से बदल देते हैं और जो नसीहत उनको की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया। और ऐ पैगंबर, तुम अब भी उनकी किसी न किसी खयानत पर इत्तला पाते रहते हो, मगर इनमें बहुत थोड़े हैं जो ऐसा नहीं करते। तो तुम उनके कसूर माफ़ कर दो और उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। और जो लोग अपने को नसारा कहते हैं, हमने उनसे भी अहद व पैमान लिया था, मगर जो नसीहत उनको की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भी भुला दिया। बस हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया, और जो कुछ वो करते रहे हैं अल्लाह अनकरीब उसको आगाह करेगा। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरा يبين لكم كثيرا مما
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं कि तुम किताब इलाही में से जो कुछ छुपाते थे वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें साफ साफ बता देते हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर माफ़ कर देते हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस्सलाम ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم। जो लोग अल्लाह की रज़ा के तलबगार होते हैं उनको अल्लाह इस किताब के ज़रिए सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उनको कुफ्र की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाता है और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम तमाम को उसकी नेमतों पर शुक्र बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।